हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और डेट है इसकी 19 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी से तभी मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो देखते इसमें हमें पढ़ना है विविधता एवं भेदभाव, और इसमें हमारा सब टॉपिक है भेदभाव। ठीक है, तो देखते इस वर्कशीट को हम। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? भेदभाव। जब जो हम पहले से बात चली आ रही है उसको सच मानने लग जाते हैं और उसके आधार पर हम दूसरे लोगों को जज करते हैं, तो क्या कहलाता है? भेदभाव। यदि आप अन्य लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने या और नौकरी लेने से रोकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं या उन्हें कुछ गतिविधि होती है उसमें भाग नहीं लेने देते, या जो नौकरी है उसमें हम उनको आने से रोकते हैं, या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, या उन्हें उसी कुएं या हैंडपंप से पानी लेने से रोके, या उन्हें दूसरे के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति न दें, तो आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो ये सभी क्या भेदभाव के एग्जाम्पल हैं, जिसमें हम किसी इंसान को नौकरी लेने से रोकते हैं, या उसी मोहल्ले में रहने से रोकते हैं जिसमें हम रह रहे होते हैं, या उसी कुएं या हैंडपंप से पानी निकालने से रोकते हैं जिसमें हम पानी भर रहे हैं, या उसी कप या गिलास में पानी पीने से रोकते हैं या चाय पीने से रोकते हैं जिसमें दूसरे लोग पी रहे होते हैं, या उनके साथ हम, तो इस प्रकार हम उनके साथ क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई, यहाँ पे एक टीचर है, ये ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है और इसमें क्या बहुत सारे बच्चे एक ही चटाई पे बैठे हैं, ठीक है, और इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन एक जो दूसरी लड़की है वो अलग से बैठी है, फर्श पर बैठी है और दूसरे से अलग बैठी है। तो इट मीन्स क्या है कि जो टीचर है इन बच्चों के साथ, इस बच्चे के साथ क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? भेदभाव करना कहते हैं। किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि या भाषा, व्यवसाय आदि। तो इन सब के बेस पे हमारा क्या होता है? भेदभाव होता है। जैसे जाति के धर्म पर हम भेदभाव कर ले, लिंग मतलब लड़का लड़की के हिसाब से भेदभाव हो जाता है, धर्म के आधार पर, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर, भाषा के आधार पर कि ये इंग्लिश बोलते हैं ये हिंदी बोलते हैं, व्यवसाय के आधार पर कि ये इंजीनियर है और ये एक मजदूर है, तो उस हिसाब से क्या होता है? भेदभाव हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ये सब क्या है? भेदभाव के एग्जाम्पल हैं। तो आगे हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए इनका पूरा नाम क्या था अंबेडकर का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था। जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और उनका जन्म क्या होता? महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। महार गरीब थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। तो इस सभी क्या महार जाति के बारे में बताया गया, क्योंकि जो है डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो महार जाति से थे, ठीक है, और वो क्या अछूत जाति मानी जाती थी, और वो गरीब थे, उनके माता पिता जो काम करते थे वही काम उनको भी करने पड़ते थे। वे मुख्य गाँव के बाहर के स्थानों में रहते थे और उन्हें गाँव में रहने नहीं दिया जाता था। मतलब जो गांव होता था उसमें जो है उनके बाहर वो रहते थे, जो गांव के बाहर वाला एरिया था उसमें रहते थे, और उन्हें गांव में अंदर आने से मना किया जाता था। वे इस भेदभाव के खिलाफ थे और अपना संघर्ष समानता के लिए शुरू किया। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो संघर्ष था समानता के लिए किया गया, ताकि हर एक इंसान जो है वो समान अधिकार मिले, उसको भी उसके बच्चे बड़े होकर वही काम करे, वो काम ना करे जो उसके माता पिता करे। मतलब वो अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़े और नया नया काम करे, जो दूसरे लोग करते वो भी वही काम करे। ठीक है, तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जी की फोटो दी गई है, जिसमें लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। वो भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का पिता इन्हें क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान की रचना की थी। तो इसमें हम अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं, कि हम भेदभाव जो है किस किस कारण पे हमारा देश में होता है। तो ये क्या है हमारे पास? भेदभाव के कारण दिए हुए में, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा इसका। ये इसका आंसर किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति,
लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं, व्याख्या करें। या आप अपने आसपास अगर कोई भेदभाव देखते हैं तो आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लिंग मजदूरी भेदभाव का एक उदाहरण है। लिंग के आधार पर जो मजदूरी में भेदभाव किया जाता है वो भी एक एग्जाम्पल है इसी का। जब एक नियोक्ता एक ही काम के लिए एक महिला को एक आदमी से कम भुगतान करता है तो वो क्या कहलाता है? भेदभाव कहलाता है। मतलब जो हमें जॉब देने वाला होता है उसको कहते हैं नियोक्ता। जो वही नियोक्ता एक ही काम के लिए एक महिला को एक आदमी से कम वेतन देता है तो वो क्या कहलाता है? लिंग मजदूरी भेदभाव कहलाता है, जो हम आजकल अपने आमतौर पर अपने आसपास में देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है जो आपको यहाँ से लिखना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है आपका। ठीक है, तो ये वर्कशीट हमने पूरी डिस्कस कर ली बच्चों। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और इस वीडियो को शेयर, मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।